राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आज का पावन दिन आप पहले से ही इस बारे में जानते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ पिछले 40-45 साल से शिवानी आश्रम में सत्संग का आयोजन करते आ रहे हैं। ये बहुत ही पावन दिन है। महापुरुष जिस दिन पृथ्वी पर प्रकट हुए, संसार के सभी जीव इस संदेश को पाके खुशियां मनाते थे और मनाते थे इसलिए कहा कि जिस काल में संत शिरोमणि रविदास जी, कबीरदास जी, रामानंद जी, पीपा साहब, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई एक ही समय में इतने संत प्रकट हुए थे, तो दुनिया में जितने भी दुखी जीव थे और जब वो संतों के संपर्क में आए तो उनको ये ज्ञान हुआ कि इस काल की जेल से छुटाने के लिए संत हमारे ऊपर दया करके उपकार करने के लिए पधारे हैं। तो इस पावन दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारक, मंगल कामनाएं। महापुरुषों के जीवन, उनके उपदेश, उन द्वारा दी गई शिक्षाएं हमारे जीवन को रास्ता दिखाते हैं। हमारे खोटे मंदी आदतों, पाप कर्मों और अज्ञान के बस जो भी हम कर्म करते हैं उनको छुटाने के लिए प्रकट होते हैं। वो प्रभु का गुणगान करके नाम की महिमा के द्वारा हमें समझाते हैं कि अगर इस जीव को भेदी पूरा सतगुरु, जैसा कि मैंने इन संतों के नाम आपको गिनाए, वो सब के सब तत्ववेता, त्रिगुण रहित संत थे, घर के भेदी थे। वो ऐसे संत इस धरा पर कभी कभी आते रहते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते, लेकिन हम अज्ञानी जीव पहचानने में गलतियां करते हैं। क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार की हवा और जिस प्रकार का माहौल इस काल और माया के द्वारा तैयार किया जाता है, उसने हर समय के लिए अपने कार्य बड़े व्यवस्थित ढंग से सेट कर रखे हैं। 4 काल बना दिए, सतयुग बनाया, त्रेता बनाया, द्वापर बनाया, कलयुग बनाया। ये काल को इन 4 युगों में विभक्त कर दिया, बांट दिया, और हर युग में भक्ति करने के, जीव के कल्याण के, जीव के सुधार के अलग अलग तरीके भी रहे। जीव के लिए समय की सीमा एक नहीं रही। सतयुग में बहुत ज़्यादा थी, त्रेता युग में उससे भी कम हो गई, द्वापर में उससे भी कम हुई, लेकिन कलयुग में तो इंसान की उम्र 100 वर्ष तक मुश्किल ही पहुंचती है। एकाध अगर कोई ऐसे उदाहरण मिल तो जाएंगे, लेकिन औसत आयु से मतलब है। लेकिन आज का विशेष दिन तो ऐसा है, और संतों की जीवनी को अगर आप जानना चाहोगे तो यूँ समझो
कि उनके उपदेश तक पहुंचने से पहले तो हमें बहुत कुछ वो अपने जीवन से ही दे देते हैं। अगर सच्चे मन से तवज्जो दे के उनके जीवन को देखा जाए और जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए उन बातों को सुना जाए, तो हमारे दिल में एक उमंग पैदा होती है, कुछ करने की हमारी इच्छा बड़ी तीव्र हो जाती है। हम भी अपने कल्याण के लिए सोचते हैं कि हमें भी संतों की शरण में जाके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। हर चीज पर उन्होंने प्रकाश डालते हैं, अपने जीवन से ही डाल देते हैं। जैसे संत शिरोमणि रविदास जी जब पैदा हुए 4-5 दिन तक अपनी माँ की दूध ही नहीं पी उन्होंने, और इस बात से साबित हुआ कि पिछले जन्म के कारण इस जीव को इस जन्म में भी अपने कर्म साथ लेके आना पड़ता है। घटना कुछ ऐसी थी, रामानंद जी सत्संग किया करते, संगत आती थी बहुत, बड़े सादे, सबके हितकारी थे, गरीब के तो सबसे ज़्यादा ही सबकी बात सुनते थे, उनकी शंका समाधान करते थे और जीवन कल्याण के लिए हमेशा सबके लिए तत्पर रहते थे, उनको हर प्रकार की शिक्षा दिया करते थे। तो रविदास जी भी उनके आश्रम में ही रहते थे और एक भिक्षुक के रूप में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो रोजाना भिक्षा लेने के लिए जाएं। तो इस बात से हो गया कि गुरु के दरबार में रह के जो सेवा करता है, सेवक है, उसका काम सेवा करने का धर्म है। आज्ञा सतगुरु की मानने का धर्म है। गुरु की आज्ञा को पाके रोजाना वो काशी जी में पैदा हुए थे, काशी जी में जाते थे। उनके जन्म के बारे में वास्तविकता तो नहीं, लेकिन ये बात अवश्य है कि वो 120-25 साल की उम्र तक इस धरा पर रहे थे। तो वो एक दिन भिक्षा लेने के लिए गए। भिक्षा का मतलब होता है साधु लोग एक घर से नहीं लेते थे, नहीं तो कोई भी उनको दे दे। और उसका ना लेने का कारण भी ये है कि एक घर में भिक्षा लेने से एक ही आदमी के विचार और ख्यालात, उसका अन्न दोष कैसा भी है, अन्न गुण जैसा भी है, वो उनको भी प्रभावित करता। तो इसलिए संत महात्माओं ने नियम बना रखा था कि भिक्षुक भिक्षा के लिए घर घर जाए, थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ से लेके आए। किसी का अगर उसमें अन्न दोषपूर्ण है तो किसी का गुणों से भरा हुआ भी है, कोई सच्चाई की कमाई का है तो कोई बेईमानी का कमाई का, सब मिलके वो शुद्ध हो जाता था। संतों की दृष्टि पड़ने से उनमें कोई दोष होता था वो भी ठीक हो जाता। रोजाना लेके आते थे, लेकिन एक दिन गलती हुई। बरसात का मौसम था, जो ही आश्रम से निकले भिक्षा लेने के लिए, पास में एक कंजूस सेठ का घर था। अब ये भी बात सोचने की है कि कंजूसी आदमी को, कंजूस आदमी होगा, वो बेईमान भी होगा, वो झूठा भी होगा, वो ठग भी होगा, वो झूठी कसम भी उठा देगा, क्योंकि बिना इन बातों के काम चलता नहीं। लेकिन ऐसे लोगों से झूठे उनको मानते थे और उनसे सब उनको पसंद नहीं करता था कोई भी। लेकिन जो ही रविदास जी निकले, पैर फिसला, गिर गए, चोट लग गई। उन सेठ के 2 भाई थे, एक का नाम छोटू मल था, एक का नाम खोटू मल था। वो छोटू खोटू मल उसको लेके चले गए, या उनका कोई लड़का, और सारी भिक्षा बोले कि आपसे चला नहीं जाएगा। उन्होंने उस दिन का अन्न घर से ही दे दिया। रामानंद जी ने पूछ लिया उस दिन के भाई भिक्षा कहाँ से आई आज ये, क्योंकि अन्न तो प्रभावित करता है, विचारों को प्रभावित करता है। दूषित अन्न, गलत तरीके से खाया अन्न, क्योंकि संतों का फरमान है जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। जैसा अन्न का मतलब, अन्न में गुण है कि सात्विक होना चाहिए। सात्विक में हल्का भोजन होता है,
लेकिन रामानंद जी के विचार और ख्यालात में कुछ तब्दीली आई तो कहने लगे, कहाँ से ले आए थे अन्न? कहने लगे, जी आज मैं भिक्षा लेने जा नहीं सका, एक ही घर से लेके आया। उन्होंने गुस्से में आके और उनको कह दिया कि जा, तेरे को भोगना पड़ेगा। और उसके कारण से उनके 8-10 दिन के बाद रविदास जी के प्राण छूट गए और अगला जन्म उन्होंने हरिजन के घर में लिया। तो 4-5 दिन तक उसको पिछला जन्म याद था उसको। उन्होंने अपनी माँ की दूध ही नहीं पी। अपने पति से कि आप जाते क्यों नहीं हो, किसी महात्मा से पूछ के आओ, किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से पूछो कि क्या कारण है, या ये बच्चा आया है तो सोचता होगा कि देखो मैं किस गरीब घर में आ गया, ये दुखी है, और किसी महापुरुषों की संत शरण में जाके पूछ के आओ। लेकिन ये बात का भेद खुलता है। वो चल पड़े उनकी बात सुन के जाता हूँ। जो ही गली में निकले, रामानंद जी कुछ शिष्यों के साथ सामने से आ गए। उनको बड़ी खुशी हुई बंदगी की रामानंद जी से। कहने लगे, भक्ता कहाँ चले आज? बोला, जी कहाँ चले, मैं तो ऐसे ही निकला था, ऐसे ऐसे बात है, आपकी कृपा से घर में लड़का हुआ था, लेकिन वो अपनी माँ की दूध ही लेता ही नहीं है, 4-5 दिन से कुछ भी नहीं लेता। बोला, मैं तो पूछने के लिए ही जा रहा था। बोले, हम भी तो ऐसे ही आए हैं, कोई मतलब नहीं था। सीधे उनके घर गए, रामानंद जी ने गोदी में लिया और गोदी में लेके कहने लगे, जा भाई, तेरा कर्म अब पूरा हुआ, अब तू आराम से दूध पी और ठीक से अपना काम करना, तेरे जो कर्म का फल था वो पूरा हो चुका। बोला कि जाओ उसकी माँ को दे। अंदर लेके गया, उसने रोना भी बंद कर दिया और अपनी माँ की दूध दी उसने ले ली। एक शिष्य रामानंद जी से कहने लगा, जी क्या कोतक था ये, आप हमें समझाओ, समझ में नहीं आया। आप सुबह सुबह बिना मतलब के इन गलियों में आने का क्या मतलब? और बच्चे को ये क्या कहा आपने कि तेरा कर्म पूरा हुआ? फिर उन्होंने ये कहानी बताई कि पिछले जन्म में ऐसा हुआ था, और वो इसका मतलब है कि हमारा जन्म जो पिछला था, अब भी हमें भी जो जन्म मिला है ये नया काम नहीं है। हमने भी कोई न कोई शुभ और नेक कर्म किए होंगे। उसका कर्म फल यह है कि हम अच्छे इंसान बने, अच्छे घरों में जन्म मिला, हर प्रकार से सुख सम्मति है, और उससे भी आगे बढ़ के संतों का संग मिलना, सत्संग मिलना और उनसे नाम की दीक्षा मिलना तो बहुत ही शुभ कर्मों का फल है। कोटि जन्मों में इंसान जब भटका खा लेता है तब इंसान का चोला मिलता है। लेकिन जिनकी सोच कुछ होती है, संतों की शरण में आके भी कुछ ऐसे अभागे जीव होते हैं, अपने कर्म को बिगाड़ लेते हैं। अब बिगाड़ने का कारण क्या होता है कि संतों की शिक्षा उनके लगती नहीं है, वो मानते नहीं है। एक प्रकार के जीव नहीं, दुनिया में अनेकों प्रकार के जीव हैं, उनकी सोच अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनके परिवार के उनके संगति सही नहीं है, तो वो अच्छे को भी बुरा बना देते हैं। लेकिन रहीम जी तो ये कहते हैं, रहीमन उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत, कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। रहीम जी तो ये कहते हैं कि जिनकी उत्तम प्रकृति है उसका बुरी संगति कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए जो सच्चे मन से सतगुरु के पास अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए और इस जन्म मरण की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए काल की जेल से जो बच जाना चाहता है, उसके लिए दुनियादारी के सुख आराम वो कोई मायने नहीं रखते। उसकी दवाई मैंने बता भी थी कि ये मेरा मेरी छोड़ दो आप, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला डेरा। यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है, तुमने यहीं पाया है, यहीं छोड़ के जाना है, और जो साथ ले जाने वाली चीज है उसका हमें ख्याल ही नहीं है क्या साथ जाएगा। इंसान के नेक कर्म का फल साथ जाता है, प्रभु के नाम की हुई भक्ति साथ जाती है, दान पुण्य और परहित के कार्य किए हुए उसके साथ जाते हैं।
लेकिन हम क्या करते हैं कि अच्छी जगह में जाके भी काल अपना दाव चला लेता है, किसी को काम में, किसी को क्रोध में, किसी को लोभ में, किसी को मोह में, और इस माया का ऐसा जंजाल है, उनको ऐसा बहका देता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उनकी। रास्ते चलते चलते ऐसी ठोकर गिरती है, फिर होश में नहीं आते, गिर ही जाते हैं, गिरते गिरते ऐसे गिरते हैं कि वो समझ नहीं पाते फिर। परंतु जो सच्चे मन से संतों की संगति कर लेता है, जिसके हृदय में संतों के प्रति सच्चा प्रेम जो बन जाता है, तो बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। क्योंकि जो वास्तविकता है उन्होंने उसको जान लिया है कि कीमत किस चीज की है। आदमी को इतना चिंतन करने का समय ही नहीं है। यहाँ तो अंधी दौड़ लगी हुई है कि उसके पास ये है, मेरे पास ये होना चाहिए। अगर हो जाएगा आपके पास, कोई बड़ी बात नहीं है, वो जो करता है उतना तुम करके देखो। किसी के पास धन है, उसने मेहनत की होगी, तुम मेहनत करो, धन हो जाएगा। कोई ताकतवर है, उसने व्यायाम किया होगा, अच्छा खाया पिया होगा, तुम भी अच्छा खाया पिया करो, व्यायाम किया करो, हो जाओगे तकड़े। कोई अच्छे ऊंचा पद चाहता है, अच्छी तुम भी पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छा एग्जाम पास करो, तुम्हें भी ऊंचा पद मिल जाएगा। अगर तुम भक्त और संत बनना चाहते हो तो तुम भी उन संतों की तरह से अपने मन, इच्छाओं और कामनाओं पर काबू करके उस रास्ते पर आओ और सच्चे बन के चलो, तुम्हें भी वो पद मिल जाएगा। परंतु उस पद की ओर तो बढ़ते ही नहीं हो, तुम तो रास्ते में ही दो कन्नी दवन्नी चवन्नी उठा उठा के वापिस हो लेते हो। समझ गए कि नहीं? कन्नी दवन्नी चवन्नी ये संसार के पदार्थ हैं जो इस जीव को लूटा करते हैं। किसी को धन के लोभ में, किसी को पद के लोभ में, किसी को जवानी की मदहोशी में, किसी को इंद्रियों के बस करके इन रोगों और भोगों में फंसा के इस जीव को लूट लेते हैं, नहीं बढ़ने देते। संत रविदास जी अपने मस्त रहते थे प्रभु भक्ति में। रामानंद जी को गुरु बनाया, भेद नाम की दीक्षा ली और मस्त रहते थे राम नाम में। अपना घर वालों ने कहा कि तू काम तो कोई करता नहीं है, हमेशा भक्ति में बैठा रहता, कोई नई बात नहीं है, भक्तों के साथ ये बात सबके साथ हुई है। और को तो छोड़िए, अपने महाराज जी थे, उनके साथ उनके पिताजी भी ऐसे ही करते थे। जब भी उनको देखते ये कि ध्यान समाधि में बैठा है तो उसको खड़ा करके कहते थे तेरी भक्ति ऐसी करूंगा, खड़ा होकर काम कर। लेकिन उनकी लगन थी, उनको उन चीज की परवाह नहीं थी। कहते थे काम मेरे से कितना भी करवा लो, लेकिन मेरे काम में बाधा ना डाला करो। और एक दिन ऐसा आया कि उनको भी बाध्य होना पड़ा ये कहने के लिए, भाई तू जो करता है वो मुझे भी बता दे क्या करता है। इसीलिए कहीं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। अरे करना चाहते हो तो अपने आप को इतना बुलंद करो ना, तुमसे भी कोई आगे पूछे कि बता मेरे को ये राज क्या है, मैं भी कैसे ये कर पाऊं। रविदास जी ने कह दिया कि भाई तुम्हारी मर्जी है। बोला कि शादी कर दी, अलग हो, अपना काम कारोबार कर। जूती बनाने का काम करते थे, कोई शर्म नहीं, सीधी बात कही उन्होंने। जाति की कोई बात नहीं है। आजकल जाति पाति का कितना जहर घुल गया। काम की लिहाज से जातियां बनी थी, लेकिन आज काम की लिहाज से जातियां कहाँ रह गई। सेठ लोग हैं, जूते की दुकान करते हैं, उनको कोई कहता है कि तू समार है। सेठ लोग हैं, हार्डवेयर की दुकान कर रखी है, कोई कहता है कि तू लुहार है। सेठ लोग हैं, सोने की दुकान करते हैं, सोने का काम करते हैं, कोई कहता है तू सुनार है। पंडित लोग हैं, शराब के ठेके लेते हैं, कोई कहता है तू कलाड़ है। अरे काम के आधार पर जातियां थी, वहां से खून तो एक ही आता है, सभी एक हैं। रविदास जी कहते हैं इस बारे में, जात पात मत पूछिए क्या जात और पात। ये जात पात का रोग रविदास जी कहते हैं इंसानियत को खा जाता है। कोई जाति पाति नहीं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजो हरि को होई। जात नहीं जगदीश के संतों के बिना जो फंसा जात में वो 184 में। जाति क्या है? जाति इंसानियत है हमारी, अंश प्रभु के हैं, आत्मा हैं हम सभी।
जाति इंसान ने बनाई है, परमात्मा ने नहीं बनाई। उन्होंने सीधी कही कि मुझे इस बात से नफरत नहीं है मैं किस जाति का हूं, सीधी कही कि ओछी जाति ओछी पति ओछा कर्म हमारा, ओछी जाति ओछी पति। लेकिन उनकी दया से ऊंच भये हैं, कह रविदास हमारा, कि प्रभु की भक्ति के कारण हम ऊंचे हो गए। बोले कि उस पंडित होने का क्या फायदा जो कर्म गंदे मंदे करता है, जाति से जन्म ब्राह्मण के घर में लिया है, अगर मांस मछली अंडे खाता है, शराब पीता है, खोटे मंदे कर्म करता है तो कैसा ब्राह्मण? उससे तो अच्छा वो चंडाल है जो प्रभु की भक्ति करता है। जाति चाहे उसका जन्म चंडाल के घर में हो गया तो चंडाल नहीं है वो। और उन्होंने कही कि रविदास ब्राह्मण ना पूजिए जो होवे गुणहीन। गुणहीन जिसमें गुण नहीं है, नाम ब्राह्मण है, उसको उसके पांव पूजने का आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम उनको ऊंचा दर्जा है हमारे समाज में ब्राह्मण का, लेकिन ब्राह्मण की परिभाषा जानो, ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, दया जनेऊ घट में राखे, पांचों बसकर झूठ न भाखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, शरणदास ब्राह्मण है सोई। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को पहचानता है, वो ब्राह्मण है। जिसने अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग दिया ब्राह्मण है। जो ब्रह्म की पूजा करता है, परमात्मा की पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, अभ्यास करता है, याद करता है, वो ब्राह्मण है। ये गुण है। और इनसे जो हीन है वो ब्राह्मण नहीं है। तो कहते रविदास जी कहते हैं, रविदास ब्राह्मण ना पूजिए जो होवे गुणहीन, पाप जो चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। और जो गुणों से भरा हुआ है वो चाहे चंडाल क्यों ना हो, उसके पांव पूजने चाहिए, क्योंकि उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, पाप कर्म नहीं करता है। जो ब्रह्म को जानने वाला बन गया, उसकी जाति पाति का कोई लेना देना कोई महत्व और बात नहीं है। और उन्हीं रविदास जी ने ये करके भी दिखाया। पंडित लोग भी उनके पास आते थे, ज्ञान लेते थे। उस समय में कबीर साहब से भी ऊंचे दर्जे के, मैं कहूँगा नहीं तो बराबर के समकालीन संतों में रविदास जी को संत शिरोमणि का दर्जा मिला। कहीं कहीं कहते हैं कि उन्होंने कबीरदास जी को गुरु बनाया माना, लेकिन वो तो जैसा भी है, अनेक प्रकार की बातें हैं, परंतु हम इससे छोटे बड़े उनमें क्यों पढ़ें कि संत सभी हमारे पूज्य हैं। उनमें कोई अंतर नहीं था, उनकी कोई जाति नहीं थी। वो जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे, क्योंकि मालिक के दरबार में कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई जाति पाति का भेद नहीं है। और उन्होंने पंडितों ने उसके साथ कर दिया कि नीची जाति का हो कि ये कैसा भगत है, ये सत्संग करता है। उस टाइम में दो झगड़े हो गए, एक ब्राह्मणों से हो गए और दूसरे उस टाइम में विदेशियों का, मुगल राजाओं का शासन था। वो चाहते थे, वो भी तो हम सब कोई क्या कहते, काफिर कह के बोलते थे, काफिर हैं ये किसी को नहीं, इनके लिए कोई परमात्मा है ही नहीं। पानी को ये परमात्मा कहते हैं, पेड़ को ये परमात्मा कहते हैं, मंडी मसानी को ये परमात्मा कहते हैं। ये काफिर हैं। एक अल्लाह है, एक अल्लाह को नहीं पूजते। ये तो इनके तो पता ही नहीं किस किस को पूजते हैं। ये तो बड़ी यातनाएं देते थे। ब्राह्मणों ने जाके शिकायत कर दी, कह दिया जी ये तो लोगों को भरमाता है, नीची जाति का है, इसको शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। शास्त्रों को खोल के देखो, उसमें लिखा है कि शूद्रों को ये पढ़ने का, लिखने का, इनका सत्संग करने का। रविदास जी कहने लगे ऐसा कहाँ लिखा है, प्रभु की भक्ति कोई भी कर सकता है। हम किसी के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालते, किसी को बुरी बात नहीं सिखाते, हम किसी से जाके नहीं कहते। हमारे पास जो आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, हमारे पास जो है उनको हम बताते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। उनको सच्चाई का जब पता लगता है, उसमें उनका हित और कल्याण है, तो हमारे पास आएंगे वो।
लेकिन उन्होंने बड़ी वो करी कि चलो देखेंगे, शिकायत कर दी कि ये समाज को बिगाड़ते हैं, और वहाँ जाके राजा को शिकायत कर दी। कहने लगे मूर्ति पूजा करते हैं तो ऐसी इनमें ताकत है, तो हम देखेंगे कि इन मूर्तियों को अपने पास बुला लेंगे, क्या इनके पास इतनी ताकत है इनकी भक्ति में। ये कहना था। उन्होंने बोला कि रविदास को मैं बुला के पूछता हूँ। पंडितों को बुला लिया, उनको भी बुला लिया। उन्होंने सोचा एक पंथ दो काज, अब दोनों का इलाज हो जाएगा, इन ब्राह्मणों का भी इलाज हो जाएगा, रविदास का भी इलाज हो जाएगा। बोला कि जो हारेगा वो उसके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, पैर पकड़ने पड़ेंगे और उसको अपना काम छोड़ना पड़ेगा। ब्राह्मण बोले हाँ जी हम मानते हैं इस चीज़ को। मूर्तियाँ रखवा दी नदी के पार, गंगा जी के दूसरे किनारे पे मंदिरों से मूर्ति उठवा के रखवा दी। और पहले कहा कि बोलो पहले कौन करेगा। ब्राह्मण लोग बोले हम करेंगे। ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, मंत्रों का उच्चारण किया, बड़े जोर जोर से किया, बहुत मंत्र पढ़ के आगे थक के मूर्तियाँ टस से मस नहीं हुई। रविदास जी कहने लगे देता रहे 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा ना मिस कर जब लग मन शैतान। अरे मन में जब तक शैतानी भरी है तब तक वो अल्लाह खुदा नहीं मिल सकता, है झूठी बात है। अब उसने भी रास्ता बंद कर दिया, उसको भी चोट लगी। अब ब्राह्मण बेचारे थक गए, वो मूर्तियाँ हिली नहीं। फिर बोले क्या कि ये क्या बड़ी बात करता है, रविदास को बुला लिया क्या, अब तू दिखा तेरा करिश्मा। रविदास जी ने तो वही तुलसी साहब वाली बात कह दी। हाथ जोड़ के अपने आंखें बंद करके बैठ गए अपने इष्ट को याद करके। ये जबानी जमा खर्च करने की बातें नहीं होती, जबान से बक बक सारा दिन करते रहते हो। वो तो भिखारी भी राम 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 पूरा दिन करता है, आने जाने वालों की जेब की तरफ देखता है, हाथ की तरफ देखता है, मुझे कुछ देगा। वो राम की भक्ति थोड़ी करता है, दाम की भक्ति करता है, भिक्षा मांगता है। वो राम की भक्ति किसी को दिखाने के लिए थोड़ी है, वो तो गुप्त रूप से की जाती है। एक गडरिया भी मस्ती में बात करता था, मूसा पीर ने उसको धमका दिया। भोले भक्त होते हैं जिनको तर्क वितर्क नहीं आता, विद्या के गुलाम नहीं होते, बुद्धि के वो अधीन होके कुछ का कुछ तर्क वितर्क नहीं करते। कहते हैं कि गडरिया था, बैठा बैठा जंगल में भेड़ें चला रहा था, चलाते चलाते एक कहता है देख के लीला को, हे परमात्मा। कहते हैं आप अकेले हो, आप भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूं। अब खैर मेरे पास तो भेड़ बकरियां, आपके पास क्या है? आपकी कौन रोटी बनाता होगा, कौन आपको कपड़े देता होगा, कैसे आप सोते होगे, कहाँ रहते होगे? अगर मेरे पास होते तो भेड़ों की ऊन का कपड़ा देता, आपको वो पहना देता, मैं उड़ा देता, सर्दी नहीं लगती। मैं आपको भेड़ बकरियों का दूध पिला देता, आपको भूख नहीं लगती। आपके साथ बात करता, मिलके हम अपने रहते, आराम से खुशी खुशी टाइम रहती। इतनी देर में मूसा पीर वहाँ से गुजर रहे थे। मूसा पीर ने सभी ये बातें सुन ली। मुसलमान पीर होते हैं जैसे अपने दर्जा संत का है, भगत का है, इस प्रकार से मुसलमानों में पीर भी एक पद है भक्ति के मार्ग पर चलने वालों का। कोई ओलिया है, कोई पीर है, कोई कुछ है, इस तरह के। तो मूसा कहते हैं मूसा को रोज़ाना दर्शन होते थे, साक्षात बातें करता था परमात्मा से। उस दिन जब गया मूसा पीर ने लाख कोशिश करी, ना दर्शन हुए। दर्शन हुए तो प्रभु नाराज़ उनसे, कहने लगे मूसा, कहने लगे प्रभु क्या गलती हुई, आज मेरे दर्शन क्यों नहीं हुए? बोले अरे तूने आज मेरे भगत का दिल दुखाया है। बोला कौन भगत आपका मेरे से ज़्यादा? मैं आपके रोज़ाना दर्शन करता हूँ। बोला उस गडरिए को। उसने बेचारे ने माफ़ी मांगी कि मूसा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, गलत लफ्ज़ निकल गए, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। वापिस आया मूसा पीर, गडरिए से कहने लगे भैया माफ़ी कर दे, मेरे से गलती होगी, मुझे नहीं पता था कि तेरी भक्ति सच्ची है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा दिखावा करने वाले कहते हैं, ये भी काफ़ी लोग आके कहते हैं कि जी मेरा अभ्यास नहीं बढ़ता, ध्यान नहीं बढ़ता, सुमन नहीं होता मेरा। और फिर थोड़ी देर में कहते हैं जी मेरा घरवाला शराब पीता है, मेरा बेटा मेरे कहे में नहीं चलता,
है तो भक्ति को तुमने इतना सस्ता कैसे लगा लिया? तुम्हारे घर के हालात ही ऐसे नहीं हैं, तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है, तुम्हारा खान पान अच्छा नहीं है, तुम्हारी उठ बैठ जिन लोगों के साथ है उनके साथ चर्चा तुम्हारी कभी भक्ति की, कभी प्रभु के गुणगान की होती नहीं है, कैसे आपकी भक्ति होगी? दुष्टों के संग बैठना, दुष्टता के विचार पैदा होंगे। अच्छी बात कभी होती है? भगत लोग तो हमेशा प्रभु के गुणगान करेंगे, उनके बारे में ही सोचेंगे। वही रविदास जी का था, अपने दोनों आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बैठ गए, ना कोई मंत्र, ना कोई संतर, ना कोई तंत्र। तंत्र ये था कि आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए, मन में पक्के तार जोड़ दिए कि मालिक झूठा हूँ, सच्चा हूँ, बुरा हूँ, भला हूँ, ये क्या है मुझे नहीं पता, मुझे ना हार जीत का पता है, ना मुझे इस चीज़ से सरोकार है, लेकिन इन्होंने ये बात की है तो मेरी लाज तो आपके हाथ है। मैं अगर झूठा हूँ तो रहने दो, अगर सच्चा हूँ तो आप संभालो। थोड़ी देर के बाद में देखते हैं मूर्तियाँ हिलने लगी। वो नवाब बैठा देख रहा था, दूसरे लोग बोले देखो जी मूर्तियाँ हिलने लगी है। बेवकूफ़, कहाँ हिलती हैं, तुम्हारी आंखें हिलने लगी। अब तक पंडितों ने इतने इतने मंत्र पढ़े, जब नहीं हिली अब कैसे? नहीं जी देखो वो चलने भी लग गई। और थोड़ी देर के बाद में क्या देखते हैं, वो मंदिर जो मूर्तियाँ थी वो वहाँ से उठ के और नदी के पार आके रविदास जी के गोद में आ गई सभी। ये सच्ची भक्ति थी। सारी काशी जी के मंदिरों में घंटे बजने शुरू हो गए अपने आप, दिन में ही खड़तालें बजनी शुरू हो गई, घंटों की घनकार हो गई, और सब ने जो है रविदास जी के नारे लगाए, जय हो रविदास जी की, जय हो रविदास जी की, जय हो रविदास। इस प्रकार के उन्होंने भक्ति की। सच्चे मन से एकाग्र चित्त होकर जो इंसान बुराइयों से निजात पाके और सही उस गुरु के बताए रास्ते पे जो चलता है तो निश्चित रूप से वो अपने उद्देश्य में कामयाब होता है। ये ना सोचना जी कलयुग है अब नहीं होता। अरे कलयुग क्या है, कर युग है, करो ना, करोगे तो कलयुग है, ना करोगे तो कलयुग है। इसमें करने वाले सारे काम कर जाते हैं। और कितनी कितनी खोज कर ली प्रभु की खोज करने के लिए, तो अब तो और ज़्यादा वो होना चाहिए था। दूसरी ग्रह की खोज कर ली, इंसान की बीमारियों की खोज कर ली, एक एक नस नाड़ी की जांच परख कर ली, रोग बीमारियों की कर ली, बनावटी चीज़ें बनानी शुरू कर ली। एक प्राणी तो नहीं डाल सकते, लेकिन अगर ये सच्चे मन से वो खोज करे तो उसको क्यों नहीं कर पाता है? संतों ने खोजा है उसको, इसीलिए संतों ने आके वो उपदेश और शिक्षा दी है। लेकिन संत कभी उस माया के जाल में जंजाल में नहीं फंसे। उन्होंने लाख कोशिशें की। प्रभु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार एक वृद्ध साधु का भेष बना के आके कहने लगे, आप बहुत गरीब हो, आपकी झोंपड़ी है, भक्ति में लगे रहते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसी चीज़ आपको दे के जाता हूँ, आप इससे काम लेना। पारस पत्थर है मेरे पास, ये आपको दे के जाता हूँ, इससे लोहे का सोना बना लेना और अपना घर मकान, ये खाने पीने का सामान जो भी आपको ज़रूरत है पूरी कर लेना। रविदास जी अपने काम में लगे हुए हैं, कोई सरोकार नहीं। क्या कहते हैं, उस लालच और स्वार्थ में नहीं आए। आज के ज़माने में हीरो का काम करने वाला था, उससे कोई उल्टे सीधे काम करवाने के लिए ले जाने लगा और उसको देख के कहने लगा ये काम करना पड़ेगा तुझे। अब भूखा था, पेट के लिए हर कोई आदमी कर लेता है। हाँ बोला जी करूँगा, ज़रूर करूँगा, मैं भूखा हूँ, पेट के लिए मेरे से कुछ भी करवा लो। बोले चल, तो बोले तेरे को ये तेरा हुलिया भी बदलना पड़ेगा। बोला जी आप हुलिये की बात करते हो, मैं तो अपने माँ बाप को भी बदल लूँगा। ये हाल है। अपने स्वार्थ के लिए तो लोगों से कुछ भी बदलवा लो, बदल लेंगे, बदल जाएंगे। लेकिन जिनकी चाह नहीं है, जिनकी कामना नहीं है, जिनकी इच्छा नहीं है, जो माया के गुलाम नहीं है, जिन्होंने अपना उद्देश्य निर्धारित कर लिया है कि मेरा कर्म ये नहीं है, मेरा कर्म इस दुनिया से बाहर का है, उनको हिला नहीं सकते दुनिया की। ये छोटी मोटी बातें हैं, बड़ा विरोध होता है, बड़ा कठिन रास्ता है। आदमी की रात की नींद छीन लेते हैं, दिन का उसका
आराम छीन लेते हैं, उसको भूख प्यास बंद करवा देते हैं, ऐसे ऐसे वचन झूठी साची बातें बोल बोल के। वो नीच और निकम्मे आदमी, वो काल की शक्तियां हैं। काल अपना खेल खेलता है, लेकिन संत लोग हंसते हैं उसके। थोड़े समय के लिए होता है, उनको पीड़ा होती है, लेकिन फिर वो परख जाते हैं, समझ जाते हैं। जब वो एकांत में जाते हैं, उनकी तस्वीर उनको नजर आती है कि उनका क्या रुतबा है और उनका उद्देश्य क्या है। उनको फर्क नहीं पड़ता। थोड़े समय के लिए जब इस दुनिया में रहते हैं, ख्यालात में आते हैं, तो फर्क पड़ जाता है। रविदास जी अपने काम में लगे हुए हैं, कोई परवाह नहीं है। कहने लगे रख दो इसको, झोंपड़ी की टाटी में उसको रख दिया। 1 साल के बाद वापस आए वही महात्मा, देखा वही टूटी हुई झोंपड़ी है, वही फूस गड़ा पड़ा है, वही कुंडे में चाम भिगोता है, जूतियां बनाता है, वही हालत है। कहने लगे रविदास जी पहचाना मुझे? बोला कि नहीं पहचाना। बोला मैं 1 साल पहले आया था, आपकी ये हालत, मैं आपको पारस पत्थर दे के गया था। हाँ याद आया, आए तो थे आप। बोला वो पारस पत्थर कहाँ? बोला आप कहाँ रखे गए थे? बोला देखा ही नहीं। बोला नहीं जी, आपने कहाँ रखा था, देखो। उन्हें जाके देखा तो वो उसे धूल मिट्टी में हाथ मार के निकाला, उसमें बैठा पड़ा। उसको उठा के कहने लगे रविदास जी ऐसा क्यों? बोला मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, 2 रोटी की ज़रूरत है, वो मिलती है मुझे। दुनिया में 2 ही काम हैं, या तो आदमी को उसे दे के जाओ, नहीं छोड़ के जाओगे। अगर तुम किसी को देते नहीं हो तो तुम्हारे साथ तो जाना नहीं है, छोड़ के जाओगे। या तो दो किसी को, है तो तुम्हारे पास। अगर नहीं है तो कितना भी जोड़ लियो, सब छोड़ के जाओगे। ये महल मकान कोठी बंगले गाड़ियां, एक धेला साथ नहीं जाएगा। शिक्षा है ये उनकी। बोला मुझे जरूरत ही नहीं है। कहने लगे कमाल है रविदास जी। देखते ही देखते रविदास जी आँख खोल के देखते हैं तो गायब। रविदास जी को तसल्ली होगी कि खुद मालिक मुझे दर्शन देने के लिए आए थे, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे। अरे आम छोटे मोटी परीक्षाएं तो होती रहती हैं, लेकिन कई बार तो उनकी परीक्षा में खरा उतरने के देखने के लिए प्रभु खुद उनकी परीक्षा लेने के लिए पधारते हैं। तो ये रविदास जी थे जो हर हाल में, हर अवस्था में अपने परीक्षा में हमेशा सफल रहे, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से भक्ति का रास्ता, तो उन्होंने ये शिक्षा दी हमें भी कि इस माया के जंजाल में मत फंसो। संग्रह करने में तुम्हारा मन बढ़ता है, ध्यान तुम्हारा भक्ति की बजाय उन चीज़ों में चला जाता है। उनमें जाने के बाद में फिर मुड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। इंद्रियों के भोगों के रस में जब फंसते हो तो चाहे कुछ भी नहीं पता तो है तुम्हें कि कुत्ते जैसी हड्डी है ये। जैसे कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाए, उसको पता है कि इसमें मांस नहीं है, रक्त नहीं है और ना कोई रस और आनंद है, लेकिन उस हड्डी को लेके वो छिप जाएगा कहीं लेके और एकांत में जाके उस हड्डी को चबाएगा, और चबाने से उसमें से जो खून निकलेगा, उस खून को अपनी जीभ से चख के सोचेगा कि हड्डी से रस आ रहा है। हड्डी में रस नहीं, खून उसका ही है, हड्डी तो सूखी है। यही अवस्था हमारी है इन इंद्रियों के भोगों में। उस सूखी हड्डी को चबा के अपने आप को हम खत्म करते हैं और हम सोचते हैं कि आनंद और रस आ रहा है। इंसान रोगों और बीमारियों का घर इसलिए होता जा रहा है। आज समाज बिगड़ता इसलिए जा रहा है कि बुरी आदतें बढ़ती जा रही हैं। नौजवान बच्चे हैं, उनको हमें संभालते ही नहीं हैं, उनमें नशे की लत पड़ती जा रही है। नए नए नशे, कोई शराब, कोई सुल्फा, कोई गांजा, कोई भांग, कोई अफीम। एक दिन मैं गाड़ी में जा रहा, देखा कि एक नदी के किनारे पेड़ खड़े, इतने बड़े 4-4, 5-5 फुट के। बच्चे होंगे कोई 14-15 साल के। वो दोनों हाथों से उनको यूं मसल रहे। मैं बोला इन पौधों को क्यों खराब करते हैं? बोला जी ये इससे वो निकालते हैं। बोला इनको रगड़ने से इनके हाथ काले हो जाएंगे, उससे वो हटा के ना फिर वो इसको पीते हैं, ये गांजा बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी संभलने की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है, उनको ये पता ही नहीं तुम क्या करते हो। और माँ बाप इतने उनके प्रति पैसिव हैं, उनके प्रति इतने उदासीन हैं, उनको पता ही नहीं तुम्हारा बच्चा क्या करता है। माँ बाप तो काफ़ी तो ऐसे हैं जो खुद ही ऐसी लतों में डूबे पड़े हैं।
शराब कबाब में, उल्टे सीधे कर्मों में, वो संतान को क्या संभालेंगे? अगर उनके घर का कोई नेक रास्ते पर चलता है वो तो उनके लिए तो बाधा जरूर पैदा कर देंगे। बच्चों को संभालो, नौजवान बच्चे जो बिगड़ते जा रहे हैं उनके लिए तो तुम ही गुरु हो, तुम ही संत हो, तुम ही संगति हो। संतों के पास तो जब जाओगे जब तुम उनको नेक बनाओगे, नेक इंसान जाता है वहां पे। लेकिन यहाँ तो अब तो जमाना ऐसा है कि बिगड़े हुए संतों के पास जाते हैं। जी मेरी शराब छुटवाओ, मेरा जुआ छुटवाओ, मुझे नौकरी दिलाओ, मेरा बेटा पैदा कर दो, होना चाहिए, मेरी गरीबी दूर होनी चाहिए। हो जाएंगी ये, अच्छे कर्म करोगे सारी चीज हो जाएंगी। जो चीज बर्बाद करते हो तुम, नशे में बर्बाद करते हो, पैसा उसमें गया, शरीर उसमें गया, तुम्हारा परिवार में अशांति तुमने कर दी, लोगों से लड़ाई झगड़ा तुम करते हो, झूठ तुम बोलते हो, उधार किसी से लेके वापस दे नहीं पाते। क्यों काम करते नहीं हो? ठाठ बाट सभी चाहते हो, अच्छा फोन चाहिए, हाथ में घड़ी चाहिए, नीचे मोटरसाइकिल चाहिए, पीने को शराब चाहिए, रहने को होटलों का खाना तुम्हें खाने के लिए चाहिए। और ये खाने हैं, ये रोग और बीमारी पैदा करके तुम्हारे विचार शुद्ध कैसे रह सकते हैं? अच्छा खाना खाओ ना घरों में, सूखी रोटी खा के भी तुम्हारे विचार सात्विक होंगे। ये नहीं पता उनको कौन बनाता है, ये नहीं पता ये चटनी कितने दिन की बनी हुई है, ये नहीं पता ये कितने दिन का कटा हुआ है, ये नहीं पता किस खेत में किस गंदे नाले में पैदा की गई सब्जी आई है। पता है तुम्हें कि जहाँ सब्जियां पैदा होती है उस गंदे नाले की सब्जियों का नीचे हाल देखोगे तुम, अगर देख लोगे वो सब्जी खा भी नहीं पाओगे। और तुम उन चीज़ों को चटकारे लेके खाते हो तो रोग और बीमारी और किसको होंगी? फिर शिकायत करते हो, जी मुझे दर्द रहता है, मुझे ये हो गया, मुझे कैंसर हो गया। ये कैंसर रोग की बीमारियां हैं। इंसान परवाह नहीं करता, इंसान को नोट चाहिए, और नोट को कमाने के लिए चाहे उनको किसी को जहर क्यों ना देना पड़े। हम भी किसान आदमी हैं, सोचते नहीं। आप भी एक एक एकड़ में यूरिया के 4-4, 5-5 कट्टे बोरे डाल के और गेहूँ पैदा करते हो बेचने के लिए। घर के लिए इतनी खाद कोई नहीं डालता, अपना अलग बोते हो कि नहीं? परवाह नहीं। बरसिम बोते हो पशुओं के लिए, उसमें भी दुनिया भर के स्प्रे करते हो, खाद डालते हो, उसका पशु खाता है, उसका दूध निकलता है, वो जहर से भरा हुआ दूध है। क्या दूध है? पहले दूध में शक्ति होती थी, ताकत होती थी। सब्जियां रोग का घर है, आज बनाई, शाम की सब्जी बनी हुई अगले दिन देख लेना कितनी अच्छी मिलेगी तुम्हें। पहले सब्जी बना के रख दिया करते, 4-4 दिन तक खराब नहीं होती थी। ये हमारे खेतों में काकड़ी और काचरी जो बोलते हैं उनको सुखा के रख दिया करते, 2-2, 3-3 साल तक उनका कुछ नहीं बिगड़ता था। बिगड़ता था क्या? इसलिए जरूरत है हमें इन चीजों की तरफ गौर करने का, अपनी पीढ़ी को आगे के लिए संभालने का। इस सृष्टि में हर जीव हर चीज चाहता है कि उसका वंश आगे बढ़े। कोई भी चीज अगर सोचते हैं कि उसको पानी नहीं मिलता या अच्छा वातावरण नहीं मिलता, उसको बढ़ना 8 फुट का चाहिए था, चाहे वो 1 फुट का बढ़ेगा तो भी अपना बीज पैदा करने पर चल पड़ेगा। वो जिस चीज को पानी नहीं मिलती आगे नहीं बढ़ता। एक गेहूं के बाल में अगर 20 दाने होंगे, लेकिन वो छोटा सा भी चाहे वो 2 इंच का बढ़ेगा तो भी छोटी सी बाल निकाल के अपना बीज पैदा कर देगा। लेकिन इंसान अपने बीज के प्रति इतना उदासीन है कि इसका क्या होता जा रहा है। इसलिए हमें प्रभु की भक्ति की ओर तो जब चलोगे ना, जब आपके विचार शुद्ध होंगे, घरों में शांति होगी, तुम्हारे पेट के अंदर 2 रोटियां होंगी, पेट की रोटियों के लिए अपनी मेहनत और काम किया करो। घरों का वातावरण अच्छा बनाने के लिए प्यार से बोला करो, अच्छा व्यवहार किया करो, हर आदमी को उनको अच्छे रास्ते पे चलने की शिक्षा दिया करो। ये सत्संगों में मिलता है। सत्संगों में 2 अक्षर का नाम मैं आपको राम राम बता दूंगा, 5 नाम का बता दूंगा, उससे उद्धार हो गया क्या? ये वो भूली वस्तु है जो सतगुरु दिखाता, बताता और सुनाता है। ये भूली हुई वस्तु हमें, जो इनको सुन के चेतता है, इंसान मान लेता है। मैं कहता हूँ दावे के साथ इन बातों को मान लेना, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा घर स्वर्ग के समान नहीं हो जाए तो मुझे आके कहना। लेकिन मानना इन बातों को मानते नहीं है। घरों में पति पत्नी का झगड़ा रहता है, भाई बहन का झगड़ा रहता है, सास बहू का झगड़ा रहता है। अरे क्या
क्यों झगड़े मुकदमे कोर्ट कचहरियों में फिरते हो रोजाना, किस लिए? एक दूसरे की बात ना मानने के कारण, घरों में शांति ना होने के कारण, शुद्ध अच्छे विचार ना होने के कारण, बोल कड़वा बोलने के कारण। जबान से मीठा बोला करो, अच्छा व्यवहार किया करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। क्यों कौड़ियों के भाव बर्बाद करते हो? ये संतों की शिक्षा है। रविदास जी ने, कबीर साहब ने, स्वामी जी महाराज ने, हजूर ताराचंद जी महाराज ने, सब ने यही तो बताया है। उन्होंने अपनी परवाह किए बिना इस समाज हित और समाज कल्याण के लिए ही तो ये शिक्षा दी। क्या लेके जाओगे? अरे सुखी जीवन ही जिसका आज नहीं है, कल को क्या मिलेगा? कल किसने देखा? कोई आके बताएगा कि आपको मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ? आज तक कोई आया नहीं, किसी ने कहा नहीं। एक परंपराएं बन गई है दुनिया की। नेकी के रास्ते पर चलो, नेक काम किया करो, प्रभु भक्ति वही सच्ची है। नाम तो एक ओट है, एक वसीला है, एक रास्ता है, एक वो रुकावट है, एक मर्यादा है। उसके उस मर्यादा के अंदर बंद के आप सोचते हो कि मुझे ये करना चाहिए और निषेध चीज नहीं करनी चाहिए। प्रभु भक्ति करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बड़ा आसान है। मैंने अपने तजर्बे से ये बात कहता हूं। और इन चीजों से घबराना नहीं। तुम्हारे बारे में दूसरा क्या सोचता है, जिसकी जैसी सोच होगी वो सोचेगा, वैसा ही सोचेगा। तुम रोक भी नहीं पाओगे उसको, क्योंकि सोच उसकी है। लेकिन तुम उसकी सोच में सोच क्यों करते हो? जो तुम्हें विसार देता है, तुम भी उसको विसार दो। तुम्हें एक ही याद रहना चाहिए जिसमें तुम्हारा हित और कल्याण है, और उसके सिवाय तुम्हारा कोई हितकारी नहीं है। तुम्हारा हितकारी सिर्फ या तो सतगुरु है या मालिक है, और तो स्वार्थ के यार हैं यहाँ दुनिया में। इस दुनिया में जितने भी हैं स्वार्थ के साथी हैं, और जिसका जितना हित करोगे, जितना जिसका अच्छा करोगे, वो तुम्हारा उतना ही बड़ा विरोधी होगा। ये भी बात सुनो, कभी किसी का हित करके ये मत मन में सोच लेना कि बदले में मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने ये फरमाया कि नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाना भला करके। ये ना सोच लेना शायद तुम्हें वो जो है दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन नहीं गिने, तो वो भी पूछ लेना मेरे से आके। मैं भुगत भोगी हूं, ऐसे दुष्टों से मेरा पाड़ा पड़ा है, कभी यूं सोचते हो? सिखाया मुझे लोगों ने, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा ना। क्यों? अगर मैं कहता तो संतों की शिक्षा के विरुद्ध होता वो। महापुरुष तो ये कहते हैं, कहते को कह जान दे, मुड़ जवाब ना दे। साकित जन और कुत्ते को बाउड़ जवाब ना दे, उल्टी बात बनेगी। कहते को कह जाने दे, जो जिसे कहता है उसको कह जाने दो। जिस प्रकार से दुष्ट आदमी और कुत्ते को अगर तुम जितना बोलोगे उतना उल्टा बोलेगा। कुत्ते की तरह बोलो दूना भौ भौ करेगा कि नहीं? तुम्हारी तरह भौंकता है, तुम उसको अगर एक छड़ी लेके दिखाओगे, वो सारे काम के कुत्ते इकट्ठे कर देगा। इसी तरह से दुष्ट आदमी का है। तो संतों ने कहा कि उनसे तो चुप रहे तो ही अच्छा है। बोलने नालों चुप चंगेरा, चुप भी सो पड़दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या ओ सोड़ी ते चढ़दा। बोलने नालों चुप चंगेरा है, एक चुप सो सुख। नहीं तो बात बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए, सबको इज्जत और सम्मान दो। बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की सेवा करो, जबान से सबके साथ मीठा बोलो, अच्छा व्यवहार करो। तुम्हारे से होता है तो दूसरे का परहित करो। दुखी गरीब की जो मदद कर सकते हो करो। तुम्हारे निमित्त वो है, ये बात सोच के छोड़ मत देना कि मेरा हित नहीं करेगा। नहीं, जो जिसको उनके पास जो करने के लिए होता है वो करते। तुम्हारे पास जो है, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहा करता हूँ कि कोई तुम्हारा बुरा करता है, तुम उसका बुरा ना करो। आम बात कह देते हैं कि भाई वो आदमी तो बुरे से बुरा है, वो बुरे से बुरा मन ढूंढ लिया कौन है। अगर हमारा कोई बुरा करता है, हम उल्टा बुरा उसका करेंगे तो बुरे से बुरे हम हुए। वो तो बुरा था, हम उससे भी बुरे हो गए। क्योंकि बुरे का भी बुरा करने चल पड़े तो भले काम हुए हम।
भला बनने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए साफ पानी की जरूरत है। गंदगी गंदगी से साफ नहीं हुआ करती। भक्ति करना बड़ा आसान है, अच्छे गुण अपनाना बड़ा कठिन है। तो इन बुराइयों से बचो, घरों में टाइम दिया करो बच्चों को। मैंने देखा काफ़ी सत्संगी परिवार ऐसे हैं, नाम दे लूँगा तो वो थोड़ा दूसरे लोग भी उन पर जलना शुरू कर देंगे और वो भी सोचेंगे हमारी बढ़ाई होगी। अपने घर में जाके सत्संगी हैं, पूरे परिवार को शाम के टाइम बिठा के आधा घंटा आरती विनती करते हैं, सत्संग सुनते हैं और उनका बुजुर्ग या बड़ा जो भी घर में है उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं कि देखो हमें ये करना चाहिए, इस चीज़ से हमें ये लाभ है, सत्संग करने से हमें ये लाभ है। ना तो बुरी संगति में जाते, ना वो देर तक जवान बच्चों में कहीं घूमते, घर में बैठ के वो या तो गुरु की चर्चा, नाम की चर्चा, सत्संग की महिमा, प्रभु की भक्ति, सिर्फ सुमन भजन ध्यान की बातें या बाणी गाना। छोटे छोटे बच्चे उनके बाणी गाते हैं और इतने मीठे स्वर में गाते हैं, और लेकिन जिनकी ज़िंदगी बीत गई उनको आरती बीनती तक याद नहीं है, वो क्या करेंगे? वो अपने आप को क्यों सत्संगी कहते? क्यों नहीं होता ऐसा? उनकी रुचि नहीं है, उनकी रुचि नहीं है उसमें। क्या सिर पर धर के नाचोगे? ये बड़े महल काम नहीं आने, ये कोठी कार तुम्हारे साथ नहीं जानी, यहीं रहेंगी सारी। चलते वक्त अगर जबान बंद होगी देख के आंसू आंसू निकलेंगे, न्यू भी कह पाओगे कि मैंने गलती की। समझ गए? जो करने वाला काम है अभी करो। ये संसार यहाँ ओस की बूंद जैसा है, सूरज निकलने के बाद ढड़कते ही चला जाएगा, पता ही नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। तो रविदास जी जैसे संतों ने सिद्ध करके दिखाया, अनेक बार सिद्ध करके दिखाया। ऐसे ऐसे मौके आए। पहले भी बात बताई है कि उन्होंने ये कहानी प्रसिद्ध है उनकी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो सुन रखी आपने। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि वो मेरे पास ही हैं। इंसान जो सच्चा काम करता है उसके हर कर्म में जो सुमन करते हुए तुम काम करते हो उसमें नाम का असर, अच्छे गुणों का समावेश होता है। अगर ये माताएं खाना बनाते हुए नाम का सुमन करते हुए खाना बनाते हैं तो उसमें शुद्ध विचार आ जाते हैं। खाना खाने वाला आदमी उसके अच्छे विचार होंगे। शुद्ध अन्न खाने वाले का शुद्ध मन होता है। शुद्ध मन जिसका हो गया उसमें विचार शुद्ध ही पैदा होंगे, बुराइयां नहीं पनपती। आज ये बुराइयां पनपने का कारण क्यों है? कोई हेरा फेरी का खाता है, कोई चोरी का खाता है, कोई भ्रष्टाचार का खाता है, कोई रिश्वत का खाता है, कोई किसी दूसरा जमींदार आदमी दूसरे का पानी काट के धोखे से अपने में लगा लेता है। तो ये धोखाधड़ी के ऐसी चीज़ें जो पैदा होती हैं उनमें उनका अंश शामिल होता है। शुद्ध और अच्छे विचार रखो, तुम्हें भी पता लग जाएगा। जिस दिन भी तुम्हारे विचार अपने आप खराब होने लगे उस दिन सोच लेना कि आज मेरे से कुछ ना कुछ गलत हो गया, कुछ गलत खाया गया, या मेरा कोई किसी गलत आदमी से बातें हुई। मन की शांति के लिए प्रभु के नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। सारे काम छोड़ के प्रभु के नाम का सुमन किया करो। तुम्हारे माँ बाप और सास ससुर से बढ़ के दुनिया में कोई देवता, कोई तीर्थ नहीं है। सारे के सारे तीर्थ, चाहे प्रयागराज, चाहे हरिद्वार, चाहे वो गंगा सागर, चाहे और दूसरे तीर्थ हैं, कहीं भी जाओ, लेकिन घर बैठे सबका फल पाना चाहते हो तो अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए। उनका जो जबान से और खुश मन से तुम्हारे लिए आशीर्वाद और आशीर्वाद के वचन जो निकलेंगे वो तुम्हें धन्य कर देंगे, मालो माल कर देंगे, तुम्हारे सब दुखों को हर लेंगे, सब पापों को हर लेंगे। वो यही दुआ करेंगे कि इनकी बीमारी, इनकी रोग जो भी तकलीफ है वो मुझे मिल जाए, ये मेरे सुखी रहे। सब माँ बाप ये चाहते हैं। लेकिन जो एक दुष्ट आदमी पैदा कर दिया और वो माँ बाप को कष्ट देता है तो उसके बाप को मजबूर होकर अखबार में निकलवाना पड़ता है, मेरा कोई संबंध नहीं है इससे। जो इससे लेन देन करेगा वो अपना सोच लेना, हमारा उससे कोई
रिश्ता नहीं है आज के बाद। होता है कि नहीं ऐसा? नेक संतान पैदा होगी, वो अपने माँ बाप के लिए अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। श्रवण कुमार की कहानी आपने सबने सुनी है। कोई उसने भक्ति नहीं की, किसी संत महात्मा के सत्संग में नहीं गया, ना कोई प्रभु भक्ति का नाम जानता था। सिर्फ मात्र और पितृ का नाम लेके ही उनको प्रभु मानता था। आज भी कहानी है, आज भी वो श्रवण कुमार जिंदा है माँ बाप की सेवा के कारण। इसलिए माँ बाप की सेवा करो, अपना कमा के ईमानदारी सच्चाई का जीवन जियो, अपना कमाया खाओ, हेरा फेरी पे नजर मत रखो। अगर मिल भी गया तो क्या है? अगर खाने पे तुम सोचते हो तो खाना तो यहाँ से ढलने के बाद सब मिट्टी बनाते हो, कोई अच्छी चीज़ नहीं निकालता बाहर। कितने से कितनी अच्छी चीज़ खाओ, जब वो बाहर तुम्हें निकालोगे गंध निकलेगा, सब गंध है वो। बल्कि एक बार ये बात चलने लगी तो सब देवता लोग इकट्ठे हो गए, उनमें अन्न देवता भी शामिल था। बोले कि बताओ भाई, सब में गंदे से गंदा कौन है? कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, लेकिन वो बात नहीं जची। बोले जी सबसे गंदा तो इंसान है। अन्न देवता करने लगा। बोले भाई क्यों? न बोला कि इसके अंदर जाते ही जो है बिस्ता बना के बाहर निकालता है। मैं अन्न देवता था, मेरी तो पूजा होती थी। इसलिए हम और करते ही क्या है? खा पी के गंदगी बनाते हैं। जीवन का सार तो यह है कि प्रभु ने हमें ये जन्म इंसान का इसलिए दिया था कि हम प्रभु की भक्ति करें, उसको याद करें, अपने जीवन को सफल करें। ये बार बार का जन्म मरण का चक्कर, 84 का चक्कर जो है बिना भक्ति के नहीं छूटता। और वो भक्ति क्या है? अपने मन को एकाग्रचित होकर प्रभु के नाम का चिंतन और सुमन करो। जब एकाग्रचित हो जाओगे, दुनियादारी से बेखबर हो जाओगे। दुनियादारी की चीज़ों की तरफ तो रात दिन लगे ही रहते हो, लेकिन जब ध्यान की अवस्था में जाओ और नाम का सुमन करो, चाहे आप 10 मिनट के लिए कर लिया करो, मैं नहीं कहता। मन लगेगा तो अपने आप में तुम घंटों तक बैठे रहोगे। कैदी को रोक के रखते हैं, कैदी ना बनो। ये मन तो उड़ने वाला पंछी है, कितना ही उड़ा लो इसको, लेकिन इसको रोकने के लिए ये है कि इसकी पंखों को कतर दो। इसकी पंख कतरने का तरीका सिर्फ नाम का सुमन है और गुरु का ध्यान है। गुरु का ध्यान करोगे, नाम का सुमन करोगे, तो अपने आप में उस कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है। इस प्रकार से अपनी बार की वृत्तियों को रोक के दोनों आंखों के मध्य में पीछे की तरफ तीसरे तिल पे ध्यान को एकाग्र करो, और एकाग्र करते हुए उस नाम का सुमन करोगे। अगर तुम थोड़े समय के लिए भी कर पाओगे और एक बार तुम्हें वो रास्ता मिल गया, तो तुम बार बार उसको खोजने का प्रयास करोगे, बार बार वो प्रकाश ढूंढने का कोशिश करोगे, बार बार जो तुम्हें तुम्हारे इष्ट का जो वहाँ रूप नज़र आएगा, वो रूप देखने की आपकी बार बार इच्छा होगी। क्यों? कि उसमें जो आनंद मिलता है वो दुनिया के किसी पदार्थ में ना शांति है, ना संतोष है, और ना ही आदमी का कहीं टिकाव है। लेकिन वो जब आनंद मिलता है, ये दुनिया के आनंद से फीके निक्के लगते हैं, और हम उस चिंताओं में ही सब कुछ पा जाते हैं, और हमें अपने जीवन का जो चीज़ खोजने के लिए निकले थे घर बैठे मिल जाता है। तो उसको रविदास जी कहते हैं, बाहर ढूंढत क्या फिर, घर अंदर ही खोज। रविदास प्यारा राम तो वो बैठा घट के भीतर, वो भीतर बैठा है। मन को रोक के उस पिया के ओज को देखना चाहते हो तो अंदर में जाओ, बाहर नहीं। बाहर की जो आंख देखती है झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुहाई, 5-25 उन्हें लूटा है, तारा चंद भवसागर तिर के सतगुरु सिर पर खुटा है। सतगुरु को आगे रख के जो सच्चे मन से इस मार्ग पर चलता है, वही जीव अपना कल्याण कर जाता है। आप सबको बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं सब, क्योंकि प्यार ही भक्ति है। सबसे प्यार किया करो, कोई पराया नहीं है, सब उस पर्व की संतान है। समझ गए? इस चक्कर में ना पड़ा करो ऊंची जाति का नीची जाति का।
टाइम लगा के ज़रूर 10 मिनट 15 मिनट दोनों टाइम निकाला करो। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शक्ति दे भक्ति करने की, नेक इंसान बनो और आगे से आगे भक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रुचि बढ़े और आपका कल्याण और हित हो। राधा